वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप अकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो एग्जामिनेशन होने वाला बिजनेस स्टडीज का, उसमें हम लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच रखनी है। हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं और क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं। तो आइए हमारा जो सफरनामा है वो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 3 के साथ। चलिए चैप्टर का नाम देखते हैं सबसे पहले हम लोग, और थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि यह इस चैप्टर में क्या होना चाहिए। तो इस चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे बिजनेस बहुत आसानी से क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, सस्टेन कर सकता है और ग्रोथ भी कर सकता है। तो ये सब का कॉम्बिनेशन जो है वो किस में मिलने वाला है, इस चैप्टर में हम लोगों को मिलने वाला। तो चलिए चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में है। बोलता है बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आती है। पहले बोलता है सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस, फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस, कस्टमर एंड एम्प्लॉयज, नन ऑफ द अबाउ। तो ये बोलता है बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसमें हर टाइप की चीज आ सकती है, इसमें ये बात हम लोग को याद रखनी है। तो इसमें फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या आता है। अगर हम लोग सराउंडिंग ऑफ बिजनेस की बात करें तो हो सकता है वहां पे कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर हो। कस्टमर एंड एम्प्लॉय, सिर्फ कस्टमर और एम्प्लॉयज रहेंगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चीजें कहां से आएंगे। तो इसमें देखा जाए तो बिजनेस एनवायरनमेंट में सारा का सारा एक ही जगह आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन लेंगे फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए सर जी? आंसर होना चाहिए बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द फोर्सेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट ऑल द बिजनेस हाउसेस आर नोन एज। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके कारण बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो हर तरीके से क्या करेगा, यहाँ पे अफेक्ट करेगा। तो ऐसी कौन से कारण है भैया, हम लोग समझे। जनरल, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर या इन्फ्लुएंशियल। ठीक है, तो बिजनेस में ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसके कारण बिजनेस बहुत आसानी से सर्वाइव तो कर जाए, मगर यहां पे यह बात कर रहा है कि किसके कारण अफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो अफेक्ट पड़ता है जनरल चीजों के कारण, ना तो स्पेसिफिक, ना तो पर्टिकुलर, ना तो इन्फ्लुएंशियल। ये लगभग एक ही तरीके से बात कर रहे हैं, बट जनरल का मतलब होता है सारे टाइप के यहाँ पे अफेक्ट जो है यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट में हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए सर जी? तो जनरल अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो आंसर इज, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द कंडीशन इन बिजनेस एनवायरनमेंट कीप चेंजिंग। जाहिर सी बात है, बिजनेस जैसे ही स्टार्ट किया तो एक जैसा तो नहीं चलेगा। कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा और कभी कभी थोड़ा बहुत लॉस भी देखने को मिलेगा। हमेशा सीधी लाइन नहीं चलेगी प्रॉफिट की, तो कभी ना कभी यहाँ पे लाइन जो है कर्व करके नीचे की तरफ भी जाएगी भाई, तो लॉस भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये अप्स एंड डाउन्स को मिला के ही बिजनेस चलता है, ऐसा हम लोगों को याद रखना है। ठीक है ना? ओके, तो बोल रहा है कि द कंडीशन इन बिजनेस एनवायरनमेंट कीप चेंजिंग एज इट इज। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण होता है, कॉम्प्लेक्स होने के कारण होता है, डायनामिक होने के कारण होता है, नन ऑफ द अबव। बट यहाँ पे नन ऑफ द अबव तो नहीं आएगा। क्यों? बिजनेस एनवायरनमेंट में हमेशा क्या होता है भैया, कुछ ना कुछ चीजें अप्स एंड डाउन्स में होती है। अब यहां बोलता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर का इफेक्ट क्या हमारे बिजनेस में यहां पे पड़ता है। बोलता है ये बिजनेस जो है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नहीं, बिजनेस तो एक बस एक थोड़ा सा रिस्क का प्रोसेस है। अगर रिस्क ले लिया तो बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि चेंजिंग होना चाहिए। तो चेंजिंग का मतलब यहाँ पे होता है डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है जिस जगह पे जैसी चीजों की जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से वहां पे क्या किया जा सकता है, चेंजेस किए जा सकते हो। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए सर जी? तो आंसर होना चाहिए यहाँ पे डायनामिक। क्या होना चाहिए सर जी यहाँ पे? आंसर डायनामिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये बोलता है द एनवायरनमेंट स्कैनिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई। एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं स्कैन करता है चीजों को,
खोजने की या तो चीजों को ढूंढने की कोशिश करता है। वो कैसे करता है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। बोलता है क्या तो अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे या तो यहाँ पे थ्रेट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है भैया स्कैन तो कर लिया हम लोगों ने, बट दोनों चीजें हो सकती है। यहाँ पॉजिटिव का मतलब यहाँ अपॉर्चुनिटीज हो सकती है और यहाँ कहीं ना कहीं हमारा रिस्क भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थ्रेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी इन ट्रेड्स, ये बोथ जो है इसका आंसर होने चाहिए। तो आंसर क्या होना चाहिए सर जी, यहाँ पे आंसर होना चाहिए सी, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। 5 बोलता है द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच हेल्प्स टू नो इन एडवांस। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ये हम लोगों को हेल्प करता है, कहीं ना कहीं चीजें हमें एडवांस में अगर पता चल जाए। द फोर्थ कमिंग कॉन्स्टेंट एंड थ्रेट ऑफ बिजनेसेस, क्या होने वाला है लगभग इसका अंदाजा जो है हम लोगों को पहले ही होने लगता है। तो वो क्या ऐसी चीजें हैं भैया, हम लोगों को उस पर ध्यान देना है। हेल्पफुल इन गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब यहाँ पे हम लोग ये भी है कि जरूरी नहीं है कि जहर चख के देखो कि कितना काम करता है, भाई जहर है तो चखना ही क्यों, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि हम लोगों को फर्स्ट मूवर बनाने में यहाँ पे एडवांटेज है। अगर आपने कोई चीज पहली बार करी है तो इसमें तो बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा आपको। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, आपको पहले समझ में आने लगेगा कि इस बिजनेस में थोड़ा ज्यादा रिस्क है तो थोड़ा रिस्क को यहाँ पे हम लोग कम करें। एसिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, और प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग के लिए भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। ऑल ऑफ द अबव, क्या सारी चीजें इसमें आ सकती है, तो बिल्कुल यहाँ पे सारी चीजें लेना जरूरी है। तो यहां पे आंसर क्या होना चाहिए सर जी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा यहां पे ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चेंज इन टैक्सेस इज अ पार्ट ऑफ, हमें पता है कि टैक्सेस क्या होता है। तो टैक्सेस का मतलब होता है सर जी कंपल्सरी फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज टैक्सेस। ओके, टैक्सेस दो टाइप के होता है, पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि नॉन ट्रांसफरेबल होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो बहुत ही आसानी से क्या हो जाता है भैया, ट्रांसफरेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ही आसानी से ट्रांसफरेबल हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स को इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी जो है उसको बोलते हैं सीबीडीटी, और इनडायरेक्ट टैक्स को इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी को बोलते हैं हम लोग सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। चलिए, तो यहां बोलता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें आप टैक्सेस ले सकते हो, या ऐसा कौन सा पार्ट है जो टैक्सेस को चेंज कर सकता है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो देखिए भैया इन तीनों का टैक्सेस से लेना देना ही नहीं है, दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या है, यहाँ पे टैक्सेस से काफी लेना देना है। तो आंसर क्या होना चाहिए सर जी यहाँ पे, तो आंसर इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। डीमोनेटाइजेशन हैड डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन। अब डीमोनेटाइजेशन का मतलब हम लोग पहले समझ लेते हैं भैया। तो हम लोगों को पता है कि 8 नवंबर 2016 को हमारे यहाँ अभी रिसेंटली क्या हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था। तो लगभग कहा गया था कि 15 लाख करोड़ की जो करेंसी है वो इनके पास आने वाली है। मान लेते हैं उसमें से बहुत सारी करेंसी जो है वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो चुकी थी। अब ये ब्लैक मनी क्या होती है सर जी, तो ब्लैक मनी का मतलब होता है जिसका काला कलर होता है। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ब्लैक मनी का मतलब होता है वो पैसा जिसपे आज तक के टैक्स नहीं दिया गया है, उस पैसे को हम लोग यहाँ कहते हैं सर जी ब्लैक मनी। ओके, तो ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए सरकार ने क्या करा, जो ऑलरेडी लीगल टेंडर चल रहे थे, तो ये जो लीगल टेंडर चल रहे थे भाई, मान लेते हैं ₹500, ₹1000, इन सबको लीगल टेंडर मानने से मना कर दिया। ठीक है भाई, और उन्होंने बोला कि 15 लाख करोड़ हमारे पास आएंगे, फिर धीरे धीरे करके हम लोग नई करेंसी को क्या करेंगे, यहाँ पे छापना शुरू करेंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी रहती है ताकि ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जा सके। अब तो धीरे धीरे करके करेंसी जो है हार्ड करेंसी फॉर्म में मिलनी ही नहीं रही है, अब सारा का सारा पेमेंट जो है डिजिटल फॉर्म में हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा है मूव, ताकि हम लोग क्या कर सके, ये ब्लैक मनी ये जो प्रॉब्लम्स है ये हमारे इंडिया से खत्म हो सके। तो डीमोनेटाइजेशन जो है वो डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे करती है, सोशल एनवायरनमेंट पे, पॉलिटिकल
पे, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट पे या नन ऑफ दीज पे? तो ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती है हमारी इकोनॉमी पे, मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है इट इज कंपल्सरी दैट एडवर्टीजमेंट ऑन बेबी फूड मस्ट इन्फॉर्म दैट मदर्स मिल्क इज द बेस्ट इज रिलेटेड टू। अब अगर मान लेते हैं आप बेबी फूड में कुछ भी बनाए, बट आपको ये कहना जरूरी है यहाँ पे कि मदर मिल्क जो है इससे बेहतर रहता है और बेटर होता है। बिल्कुल सही बात है। तो सरकार ने क्या बोल दिया, ये आपके लिए लॉ बना दिया गया। लॉ का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा एक रूल बना दिया गया है जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये किससे रिलेटेड है, क्या सोशल इन्वायरमेंट समाज से रिलेटेड है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट क्या पैसे से रिलेटेड है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट राजनीति से रिलेटेड है, या लीगल इन्वायरमेंट है? तो भैया लॉ और रूल की बात तो यहाँ पे हमेशा कौन कर सकते हैं, लीगल बेसिस पे ही कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं लीगल इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं भाई, लीगल इन्वायरमेंट। तो आंसर इज लीगल इन्वायरमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर लीगल एनवायरनमेंट के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, रिलैक्सेशन और रिमूवल ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। बोल रहा है कि स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा क्या करना चाहिए भैया, रिलैक्स करना चाहिए। इज अ पार्ट ऑफ, किस चीज का ये पार्ट है यहाँ पे, ओके, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ऑल ऑफ द अबाउ। तो यहाँ पे अगर ऑल ऑफ द अबाउ की बात करें तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है दूसरी कंट्री में जो भी कंपनियां, बैंक, जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उसको हमारी कंट्री में आके क्या करा जाए, वेलकम किया जाए। तो यहाँ ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी कंट्रीज के बीच में जो बैरियर्स है, इस बैरियर्स को क्या किया जाए, यहाँ पे खत्म किया जाए। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी रिजिड रूल्स है, मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स है, उन सब को क्या करा जाए, फ्लेक्सिबल बनाया जाए या इजी बनाया जाए। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई साहब, इसको बोलेंगे हम लोग लिबरलाइजेशन। तो रिलैक्सेशन करने का मतलब सीधा सीधा होता है क्या कर देना, रूल्स को रिजिडिटी से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ लेके आना। तो आंसर क्या हो जाएगा सर जी इसका, लिबरलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं हम लोग, ओपनिंग डोर्स फॉर प्राइवेट सेक्टर इन द एरियाज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर इज नोन एज। हम लोग को ये पता है कि 1991 के पहले यहां पे प्राइवेट के लिए कोई भी जगह नहीं थी, ठीक है। सब कुछ किसके पास चला गया था, तो पब्लिक सेक्टर के पास चला गया था। और उस रूल को हम लोग बोलते थे सर जी लाइसेंस राज। क्या बोलते थे, लाइसेंस राज। चलिए यहां पे हम लोग समझते हैं तो ये क्या कहलाएगा भैया, किस तरीके का सिस्टम है, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग जब दूसरी कंपनियों को यहां बोलेंगे कि आके काम करे और पब्लिक सेक्टर का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगा, तो इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे सर जी प्राइवेटाइजेशन। क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्राइवेटाइजेशन। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो आंसर होगा सर जी यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ। तो ये स्वच्छ भारत अभियान इसमें किया क्या, कुछ नहीं किया गया है। ये बोला गया कि भैया देश हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, लाइबिलिटी भी हमारी। अगर गंदगी में रहेंगे तो हमें सबसे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा किस पे, मेडिसिन पे। तो भाई अगर कोई इंसान 100 रुपए कमाए उसमें से 90 रुपए मेडिसिन में खर्च करे तो गलती किसकी, अपनी। क्योंकि गंदगी तो आप ही ने फैलाई। जब गंदगी आप फैलाएंगे तो जर्म्स फैलेंगे, और जर्म्स फैलेंगे तो डिसीजेस क्या होगी, स्प्रेड होगी। अब इसमें कुछ डिसीजेस जो होगी वो हो जाएगी कम्युनिकेबल और कुछ हो जाएगी नॉन कम्युनिकेबल। अब ये जो कम्युनिकेबल है कहीं ना कहीं वो ह्यूमन नहीं क्रिएट करिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, हाइजीनिक बनने के लिए सारी चीजों को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान है ये बीजेपी गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किया है वो किस एनवायरनमेंट का यहाँ पे पार्ट है, ये आपसे पूछा जाता है। लीगल है क्या, जरूरी है सभी करे इसमें, ऐसा जरूरी नहीं है। सोशल एनवायरनमेंट ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम है, हाँ अवेयरनेस प्रोग्राम है, मगर 100% अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है।
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट का एजेंडा या कैंपेनिंग जो थी वो यही थी कि ये पॉलिटिकल अप्रोच से काम करे। कैसे करे भैया, यहां पे पॉलिटिकल अप्रोच से यहां काम करे। इकोनॉमिक, बट यहां पे देखा जाए तो इकोनॉमिकली मतलब पैसे से रिलेटेड तो कोई भी बात नहीं करी गई भाई। तो यहां पे होना क्या चाहिए, तो आंसर होना चाहिए सर जी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के कैंपेनिंग का पार्ट था। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। यहां पे क्रिएटिंग अ वेबसाइट एंड सेलिंग ऑनलाइन इज रिलेटेड टू, जैसे अभी हमारे यहां डिजिटल इंडिया चल रहा है तो हमारे यहां सारी चीजें धीरे धीरे करके डिजिटलाइज कर दी जा रही है। हमारे यहां QR कोड से पेमेंट हो रही है, ठीक है, ई-रूपी लॉन्च कर दिया गया है और बहुत सारे जो अलग अलग फंक्शंस है वो भी यहां पे काम कर रहे हैं। इससे फायदा क्या हो रहा है, यहां पे फायदा एक चीज का हो रहा है कि यहां सारे चीज में आज ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है। बिल्कुल भी ब्लैक मनी या गलत तरीके से पैसे का ट्रांजैक्शन आज नहीं किया जा रहा। तो ये जो क्रिएट किया गया वेबसाइट और सेलिंग ऑनलाइन रिलेटेड टू, तो किस एनवायरनमेंट से ये रिलेटेड है पूछा जाता है, तो सोशल, समाज के लिए तो नहीं है, पॉलिटिकल भी नहीं है, इकोनॉमिक भी नहीं है, तो बचा क्या हमारा यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। किससे रिलेटेड है ये, 100% टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो आंसर क्या होना चाहिए सर जी 12th का आंसर होगा ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। बहुत शानदार तरीके से हमारे MCQ सॉल्व हो रहे हैं आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। बोलता है एटीट्यूड ऑफ कस्टमर टुवर्ड्स इनोवेशन, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा इज अ पार्ट ऑफ। कस्टमर का किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या अप्रोच होती है या क्या वो सोचता है, इसकी हम लोगों को बात करनी है अभी। तो यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के कारण होगा, क्या सोशल एनवायरनमेंट के कारण होगा, क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कारण होगा, या तो ये होगा यहाँ पे लीगल एनवायरनमेंट के कारण। अब यहाँ इनोवेशन और लाइफस्टाइल की बात हो रही है तो ये किसके लिए सब कुछ जरूरी है भैया, पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए। किसके लिए जरूरी है, पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए। तो आंसर क्या होना चाहिए सर जी इसका, सोशल एनवायरनमेंट। क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे, सोशल एनवायरनमेंट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अब बात करेंगे चेंज इन सेंसेक्स एंड निफ्टी। ये क्या है सेंसेक्स एंड निफ्टी भैया, तो सेंसेक्स एंड निफ्टी जो है कहीं ना कहीं मार्केट का पार्ट है। किसका पार्ट है सर जी, मार्केट का पार्ट है। इसमें क्या होता है सर जी, तो इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है जिसमें लोग अपना पैसा लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क और कभी कभी अरबपति बन जाते हैं तो कभी कभी रोडपति बन जाते हैं भाई। मतलब अगर मान लेते हैं दिन अच्छा हो तो अरबपति भी बन जाएगा और दिन खराब है तो वो रोडपति भी बन जाएगा भैया। इसीलिए ये सबसे बड़ा रिस्क काम है। सेंसेक्स और निफ्टी में कुछ कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड है जो ऑल टाइम जनरली हाई सिस्टम पे काम करती है। तो यहाँ पे पैसा लगाना हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है, रिस्क यहाँ पे मिनिमम रहता है। तो ये किस एनवायरमेंट का पार्ट है हम लोगों से यहाँ पे पूछा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो ये होना चाहिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट। किसका पार्ट होना चाहिए भैया यहाँ पे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट। हाँ, और कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल सही है इसके लिए। ओके चलिए, तो यहां हम लोगों का आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी जो है ये इलेक्शन के टाइम में पूछा गया तो ये कहीं ना कहीं कैंपेनिंग का पार्ट है भाई। चलिए, तो आंसर हमारा इसके साथ बहुत ही सही चल रहा है भाई। और आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन बोलता है शिफ्ट ऑफ यूथ इन इंडिया टुवर्ड्स पैकेज फूड ऑनलाइन बाइंग इज अ पार्ट ऑफ। ये सब किसका पार्ट है यहाँ पे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का, सोशल एनवायरनमेंट का, लीगल एनवायरनमेंट का या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का। तो सब लोग पैकेज फूड की तरफ बहुत तेजी से भाग रहे हैं, मूव कर रहे हैं, या ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये कौन से एनवायरनमेंट का यहाँ पे पार्ट है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे शिफ्ट ऑफ यूथ मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। जब बहुत सारे लोगों की बात होगी तो यहाँ एक सोसाइटी की बात होगी जिससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं सोशल एनवायरनमेंट से। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं भाई साहब, सोशल एनवायरनमेंट से। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, सोशल एनवायरनमेंट इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा आंसर यहाँ पे, सोशल एनवायरनमेंट। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है दो एनवायरमेंटल स्कैनिंग बिजनेस फर्म्स कैन एंजॉय
क्या एंजॉय कर सकते हैं भाई? कंपटीशन, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, बेनिफिट ऑफ टैक्स या टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। तो हम लोग को हमेशा याद रखना है कि जब एनवायरमेंटल स्कैनिंग हो और बिजनेस फर्म क्या फायदे उठा सकती है, तो हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फायदा उठा सकती है कि वो पहला स्टेप ले मार्केट में, तो उससे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इसको एडवांटेज मिलने वाला है। यहां पे आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट मूवर एडवांटेज इज द करेक्ट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आ चुके हैं। 17 में बोलता है फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप इज द रिजल्ट ऑफ, किस एनवायरमेंट का ये रिजल्ट है? पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट या टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट? तो ये सारी की सारी सोशल नेटवर्किंग साइट है या इंफॉर्मेटिव साइट्स है जो लोगों के बहुत ही ज्यादा क्या करती है आजकल, हेल्प करती है। तो ये मेनली किसके लिए भाई? तो ये टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली लोगों के लिए अच्छा है, मगर जो पुराने लोग हैं वो आज भी वही जो लैंडलाइन सिस्टम है उस पर काम कर रहे हैं। तो भैया यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो क्वेश्चन, उसका आंसर होना चाहिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। किससे रिलेटेड है ये? मेनली टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ, आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आते हैं। 18 में ये बोलता है सडन अनाउंसमेंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन बाय अवर प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सडनली क्या कर दिया, 5 बजे बोला मित्रों आज से ये जो 500 1000 के नोट है वो लीगल टेंडर नहीं है। इज एन एग्जांपल ऑफ दिस फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। किस चीजों से यह रिलेटेड है? रिलेटिविटी से, स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस से, इंटर रिलेटेड से या अनसर्टेन से? भाई किसी को कुछ जब पता ही नहीं है तो ये क्या होगा, अनसर्टेन होगा। जाहिर सी बात है, जब पता होता है तब तो इंसान मेजर्स लेगा, मगर जब पता ही नहीं है तो कुछ भी आप नहीं कर सकते, मेजर्स नहीं ले सकते यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा सर जी? अनसर्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनसर्टेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आते हैं। द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ अवर कंट्री विथ फॉरेन कंट्री। हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री के कैसे रिलेशन है, इज अ मेजर एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बिजनेस एनवायरनमेंट में किस फैक्टर की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से लोग या दूसरी कंट्री हम लोगों से रिलेटेड है? सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? तो हमें पता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से जो इनके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स रहते हैं या पूरी की पूरी हमारे जो लॉबी होती है फॉरेन मिनिस्ट्री की, वो कैसे एक दूसरे को रिलेट करती है। तो ये सारा का सारा सिस्टम चलता है पॉलिटिकल सिस्टम। कैसा चलता है सर जी? पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सर जी? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज द करेक्ट आंसर। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस। हमारे कंट्रोल में ही नहीं है बिजनेस एंटरप्राइज, बट दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। मतलब कहीं ना कहीं उसके कारण इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी अफेक्टेड होगा। तो ये किस पार्ट से आ रहा है, कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट है? बिजनेस एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट? तो ये सब चीजें रिलेटेड है किससे भाई? बिजनेस से। तो कौन से बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन से एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं? तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए तो इसी के साथ हमारा ये जो सफरनामा है पूरा खत्म होता है। बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 जो है बहुत शानदार तरीके से खत्म किया हम लोगों ने। ऐसे ही और सेशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि हम लोग कंटिन्यूअसली क्या कर सके, आपके लिए नई नई चीजें और बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा हम लोग नॉलेज क्या कर सके, आप तक के पहुंचा पाए। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।